हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किसकी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास में। अपने अपने लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था, वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। दिस इज़ ऑल अबाउट द गैलोमीटर। दिस इज़ द गैलोमीटर, वोल्टमीटर एंड अमीटर। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि इस गैलोमीटर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये करंट को सेंस करता है, करंट को दिखाता है डिफ्लेक्शन करके। हम लोगों ने स्टडी किया था, ये मेरे पास मल्टीमीटर है, ठीक है, इसके अंदर सब होता है। यही गैलोमीटर भी शो कर सकता है, यही या तो आप एमीटर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ रेजिस्टेंस के लिए आप रेजिस्टेंस से मेजर कर सकते हो आप इससे, है ना। काफ़ी कुछ मेजर कर सकते हो आप इससे। तो सबसे पहले ये जो गैलोमीटर है, इस गैलोमीटर में देखो ये डिविजन्स हैं, ठीक है। अब गैलोमीटर अगर यहाँ 0 से लेकर यहाँ 30 तक आएगा, जितनी करंट लेगा उस करंट को हम बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, दैट इज़ डिनोटेड बाय IG। आप लोगों को पढ़ाया मैंने ये, अगर नहीं देखा है आप लोग तो आप गैलोमीटर का वीडियो आप देखना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक। ये प्लस मतलब करंट एक तरफ है, माइनस मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन पर। अगर ये निडल इधर तरफ इस तरफ जाती है अगर, तो ठीक है। बाकी ये जो दिखा रहा है ये 20 माइक्रो एम्पेयर पर डिवीज़न, ये दिखाता है किसी गैलोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट। ये इस गैलोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट है। फिगर ऑफ मेरिट क्या दिखाता है? पर डिवीज़न कितनी करंट लेता है ये गैलोमीटर। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। ये एक डिवीज़न क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, एक डंडे के बाद दूसरा डिवीज़न, ये दिख रहा है ना, ये दो गैप, एक स्टिक के बाद दूसरा स्टिक, ये है ना, ये जो लाइंस खींची हुई हैं, तो दो लाइंस के बीच में गैप बोलते हैं 1 डिवीज़न, ठीक है। अगर ये निडल आगे जाएगी तो 1 डिवीज़न कवर होगा, ठीक है। तो ये कितना एम्पेयर लेगी? 20 माइक्रो एम्पेयर, बहुत स्मॉल करंट है। 20 माइक्रो एम्पेयर मीन्स 20 × 10⁻⁶ एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, ये है वोल्टमीटर। गैलोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है, गैलोमीटर से ही अमीटर बनता है। सिंबल क्या है, कैसे पहचान लगेगा कि ये अमीटर है? ये तो कैपिटल A से डिनोट होगा ये अमीटर, और यहाँ पे V लिखा होगा, दैट इज डिनोट बाय इट इज़ अ वोल्टमीटर, ठीक है। अच्छा देखो, ये वर्किंग कंडीशन में है, मैं इससे कंटिन्यूटी करता हूँ, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी लाता हूँ। कंटिन्यूटी से क्या होगा कि ये रेड वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ब्लैक वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे हमारे सर्किट में देखो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा इससे, ठीक है। तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख जाएगा, है ना। तो क्योंकि करंट फ्लो हो गई, देखो आप, है ना। तो यानी ये गैलोमीटर वर्किंग कंडीशन में है अभी, ठीक है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एक तरीके से सेल मैंने जनरेट कर दिया, एक सेल बना दिया मैंने। अब इस सेल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आप देख सकते हो, वोल्टमीटर शो करेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो आप देख सकते हो, तो ये मैंने लगाया इस पर, तो ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। इट इज़ शोइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये है, इस गैलोमीटर के अंदर, वोल्टमीटर के अमीटर के अंदर होता क्या है, पहले आप वो देखो, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ठीक। तो कैसे कैसे करना है हमें, ये पीछे स्क्रू दे रखा है, इस स्क्रू को ओपन करते हैं। पहले अमीटर और वोल्टमीटर को साइड रखते हैं हम लोग, ठीक है। और स्क्रू है, स्क्रू को मैं ओपन करता हूँ। तो ये मैंने एक स्क्रू ले लिया, स्क्रू ड्राइवर लिया मैंने, और ये इसको ऐसे ओपन करके देखा मैंने क्या होता है गैलोमीटर के अंदर। आज हम देखते हैं इसको, तो गैलोमीटर के अंदर हमें मालूम चलेगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। और फिर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन, फुल नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में कि आखिर गैलोमीटर काम कैसे करता है। अगर आपको गैलोमीटर के बारे में नॉलेज लेनी है पूरी, तो आप मेरी वीडियो में जा कर के गैलोमीटर के बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। गैलोमीटर के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कॉइल है, अंदर एक कॉइल है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ अंदर एक कॉइल है, ये दिख रहा है। ये देखो, मैं अभी उस पर करंट फ्लो करता हूँ, कॉइल रोटेट करेगी,
अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मैं इसको भी खोल लेता हूँ, एक मिनट को आप। तो ये स्क्रू से मैं ओपन करता हूँ तो शायद ये शीशा भी हट जाएगा यहाँ से। तो ये भी हट गया, ठीक है। तो ये है हमारी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये दिख रहा है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक। ये इसमें देखो ये मैगट लगा हुआ है, ये मैगट है। कैसे पता लगा मैगट? देखो ये चिपक गया इस पर, है ना, ये चिपक रहा है, यहाँ मैगट लगा हुआ है, ये मैगट्स हैं यहाँ पे साइड में, मैगट्स लगे हुए हैं इसके, ठीक है। हॉर्सशू मैगट है, ठीक है, क्योंकि रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करना होता है हमें यहाँ पर। तो रेडियल फील्ड बनाने के लिए हमें हॉर्सशू मैगट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा गैल्वेटर। इसकी मैं कॉइल निकाल के देखता हूँ। तो ये हमारी कॉइल है और ये हो गया, ये बाहर आ गया हमारा ये गैल्वेटर, ठीक है। और इसको चेक करो आप, देखो इसके लिए ये हमारी पूरा अरेंजमेंट है इसका, ठीक है ना, ये पूरा अरेंजमेंट है इसका, ठीक। और ये आप देखो, इसको यहाँ से निकालता हूँ। अभी इसको भी खोल देता हूँ मैं। आप देखते रहो, आपको इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फुल नॉलेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। थोड़ा और ढीला करता हूँ इससे, तो इसके बारे में आपको पता लगेगा कि आखिर गैल्वेटर में होता क्या है ना। तो यहाँ से मैं इसको भी स्क्रू खोल देता हूँ मैं। यार टाइट बहुत है ये, कोई नहीं, हमें यहाँ से दिखता है सब, देखो आप, है ना। ये अंदर ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये है एक, यहाँ पर है एक सिलेंडर आयरन कोर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर है, ठीक है ये, अच्छा। और यहाँ पर ये है हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वाली है हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक। दिस इज़ आवर रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक। अब ये जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर है, अब इसमें देखो तरीका क्या लगाया गया है। देखो हमने क्या किया, पहले अभी आपने स्टडी किया होगा कि हम हॉर्सशू मैगट लगाते थे। हॉर्सशू मैगट का हमने यूज़ किया किसके लिए? रेडियल फील्ड के लिए। अब वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, ऐसा समझो आप, ऐसा देखो आप, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट्स। इसके बीच में हम रखते हैं एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर। इसी के ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते थे पहले। क्या चीज़? ये हमारी वाइंडिंग होती है, ये हमारी वाइंडिंग है, ये वाली, ठीक है, कॉपर की। इसके ऊपर हमने निडल सेट कर दिया, ये निडल है ना, जब ये टर्न करेगा तो ये भी घूमेगा। हमने ये मैग्नेटिक फील्ड किसको मैग्नेटाइज करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर देता है। इस मैग्नेट्स, ये जो हॉर्सशू मैग्नेट्स हैं हमारे, दीज आर द हॉर्सशू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ। इसकी वजह से हमारा ये आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है, ये हमारा मैग्नेट बन जाता है। अब हमने थोड़ा सा अपने टेक्निक में चेंज किया। हमने क्या कर दिया कि हमने ये जो हमारा आयरन कोर ही है, इसको ही हमने मैग्नेटाइज कर दिया, इसको ही हमने मैग्नेट बना दिया, ठीक है। इसको मैग्नेटाइज कर दिया। अब हमें इस हॉर्सशू मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एक मैग्नेट बन गया, ठीक है। ये खुद एक रेडियल फील्ड बनाएगा, ये हर तरफ से। अब ये अगर ये खुद एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट बन गया तो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकालेगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। आपको मैंने पूरा गैल्वेटर में एक्सप्लेन किया हुआ है रेडियल फील्ड किस लिए काम आता है।
जिससे टॉर्क मैक्सिमम हो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टाउ इज इक्वल्स टू आई एन आई ए बी एन आई बी ए, और साइन थीटा कैसा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन लेना है तो आप जा सकते हैं मेरे वीडियो पर। ठीक है, तो ये है हमारा एक गैलोमीटर, जो कि आपको समझ में आया होगा कि गैलोमीटर आखिर करता क्या है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको फुल डिस्क्रिप्शन, ये नॉलेज मिल गई है। अच्छा, इसको वापस रखते हैं इसमें, कैसे इसको हम ऐसे सेट करते हैं। ठीक है, ये वायर यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा इसका फिटिंग। चलो, फिटिंग तो मैं कर ही दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये हमारा इसका फिटमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हमने ये कर दिया हेड। ठीक, अच्छा, तो इसको हम लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गैलोमीटर है हमारा। ठीक है, दिस इज़ आवर गैलोमीटर। ये है वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हम कैसे बनाते हैं? वोल्टमीटर बनाने के लिए हम लोग गैलोमीटर में ही एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर जी। तो ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। अब इसको हम किसी भी सर्किट के पैरेलल में लगा देंगे। ये हमारा सर्किट है, ये आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी आई, तो यहाँ पे ऊपर आई जी करंट जाएगी, यहाँ पे आई माइनस आई जी करंट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप होगा गैलोमीटर का, सॉरी वोल्टमीटर का। इसके अंदर ज़रा देखते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको ज़रा ओपन करते हैं हम लोग। तो ये हमने ओपन किया। ठीक है, और इसको देखो ध्यान से आप लोग, इससे आपको अच्छी खासी बातें मालूम चलेंगी कि आखिर एक गैलोमीटर के अंदर भी क्या होता है, एक वोल्टमीटर के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये मैंने क्या बोला था आपसे, देखो ये वही रेजिस्टेंस है जो कि गैलोमीटर के साथ सीरीज़ में लगा था। ये रहा वो रेजिस्टेंस, आप देखो ध्यान से। दिस रेजिस्टेंस, दिस इज़ द रेजिस्टेंस विच वी हैव कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द गैल्वेमीटर। बिल्कुल बाकी सब वही है, देखो बिल्कुल वही कॉयल है, वही मैग्नेट है। देखो ये मैग्नेट है। ठीक है, चिपक रहा है, देखो चिपक गया उसमें, ये लोहा चिपक गया। ठीक है, तो ये सीरीज़ में लगा दिया हमने गैलोमीटर के साथ में, एक कॉयल के साथ में। ये कॉयल की एक वायर हमने उसके साथ सीरीज़ में लगा दिया। रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस है, इसमें कलर कोडिंग है, आप इससे पता लगा सकते हैं कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा। ये इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस है कि इसकी रेंज कितनी है, 3 वोल्ट की। 3 वोल्ट की रेंज के लिए हमने एक गैलोमीटर के साथ में सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो नाउ दिस बिकेम ए वोल्टमीटर। यही गैलोमीटर बन गया वोल्टमीटर। अगर मैं इसके यहाँ लगा दूंगा, यही रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा दूँ इसमें, तो ये बन जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये है वोल्टमीटर। अब मैं हम अमीटर में देखते हैं, अमीटर में ऐसा क्या होता है। तो आप अमीटर को देखो आप। ठीक है, अमीटर में कैसे होता है, तो मैं अमीटर को खोलता हूँ मैं। तो अमीटर में आप चेक कीजिए, देखिए आप कि अमीटर में क्या क्या होता है। तो अमीटर के बारे में आपको पता है। अमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैलोमीटर के साथ ही, ये गैलोमीटर है, गैलोमीटर की कॉइल है अंदर इसमें। तो इस गैलोमीटर के साथ हम पैरेलल में, यानी इसके शंट हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। एक पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो करता क्या है, करंट को गैलोमीटर से हमेशा आई जी करंट जानी चाहिए। तो शंट से कितनी बच जाएगी, आई माइनस आई जी। तो यानी वोल्टमीटर बनाने के लिए हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं, और अमीटर बनाने के लिए हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो एक बार चेक कीजिए इसको, एक बार देखिए, तो आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मालूम चल जाएगा आखिर अमीटर में होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है वो रेजिस्टेंस वायर। ये देखो, ये है शंट रेजिस्टेंस, ये एक वायर है। ठीक है, और ये जो वायर है ये कैसे लगी है, देखो प्लस से माइनस को मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक अमीटर बन गया। उसमें हमने सीरीज़ में लगाया था, वोल्टमीटर हमने सीरीज़ में लगाया था, है ना। कॉइल की एक वायर में लगा दिया हमने, फिर दूसरा एंड हमने यहाँ से सप्लाई देंगे हम, करंट यहाँ से जाएगी, उधर से बाहर निकल के आएगी। ठीक है, यानी रेड वाले से ये करंट है, ये कहीं भी लगा दो आप, यहाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी, तो सर्किट में रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा।
ये देखिए आप, ये हमने यहाँ से कितने अमीटर का बनाना है, कितने एम्पीयर का बनाना है, हमें 3 एम्पीयर का बनाना है। तो हमने ये ब्लैक वाली वायर को रास्ते में लेंथ एडजस्ट किया, कितने लेंथ का हमें वायर, कितने लेंथ आप जानते हैं R = ρ/L/A, ठीक है। लेंथ छोटा बड़ा करने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है। तो वही यहाँ पे किया, कितने एमीटर का, कितने एम्पीयर का हमें एमीटर बनाना है, उसी हिसाब से हमने लेंथ एडजस्ट करके हमने रेजिस्टेंस को वेरी कर दिया। कुल मिला के ये है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। बाकी वही है, गैल्वेमीटर ही है अंदर, फिर से ये गैल्वेमीटर ही है। इस गैल्वेमीटर को हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया, अमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द अमीटर। उम्मीद है आपको ये चीज़ बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप अब आगे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गैल्वेमीटर कैसा होता है, वोल्टमीटर कैसा होता है, अमीटर कैसा होता है। अमीटर एक अच्छा अमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस लो से लो होता है। वोल्टमीटर अच्छा वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई से हाई होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वोल्टमीटर, अमीटर एंड गैल्वेमीटर। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कुछ अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप उसमें थोड़ा सा कोई अच्छा कमेंट दे दीजिए, तो फिर इससे थोड़ा सा और भी अच्छा मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करें, है ना। तो अब टॉपिक वाइज जो भी होगा मैं अपने वीडियोस को एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाता रहूँगा। इससे आपको और समझ में आएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।